अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैनवुड एसीज़ के साथ जो रिमोट आता है, इसमें जितने भी रिमोट के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं, इसमें जितने भी बटन्स हैं, इनको रिमोट को कैसे यूज़ करना चाहिए और आप किस तरह अपनी जो है रिमोट की सेटिंग्स को करके अपनी कूलिंग को जो है वो बढ़ा सकते हैं और अपनी एनर्जी कंजप्शन जो है उसको कम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो है वो समझाता जाऊँगा। तो व्यूअर्स, जैसे ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर के बटन की। तो ये है इसमें पावर का बटन। आप जैसे इसको पावर के बटन को दबाएंगे तो ये इसमें जो है लाइट ऑन हुई और सब कुछ बंद हो गया। तो ये आपका एसी ऑफ हो गया और ये दोबारा दबाएंगे तो ये दोबारा आपका जो है एसी वो ऑन हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें मोड्स की। तो सबसे पहले मोड के बटन को दबाएं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें जो सबसे पहला मोड है वो इसमें कूल मोड हो गया, जिसमें आपका एसी जो है वो ठंडी हवा आपको देगा और जो गर्मियों में आप आपने इसको कूल मोड पे रखना है। उसके बाद अगर हम मोड के बटन को दोबारा दबाएं तो अब ये ड्राई मोड पे चला गया। और ड्राई मोड में क्या होता है कि आपका एसी जो है आपके रूम में से जो नमी होती है उसको ख़त्म कर देता है और जो है इसको ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आप आधा घंटा से 1 घंटा आप इसको इस मोड पे रख सकते हैं एसी को। उसके बाद इसमें कूल होता है, लेकिन इसमें आपके रूम में से जो नमी है उसको जो है वो एसी जो है वो निकालता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा दबाएँ तो इसमें ये ओनली जो है इसमें फ़ैन मोड ऑन हो गया। इसमें सिर्फ आपका जो है फ़ैन ऑन होगा, जो आपको सिर्फ हवा देगा जैसे आपका फ़ैन होता है। उसके बाद दोबारा हम मोड के बटन को दबाएँ तो अब आपका जो एसी है वो हीट मोड पे चला गया। इसमें सर्दियों के अंदर आप इसको हीटर यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम दोबारा दबाएँ तो इसमें ये जो है ये ऑटो मोड के ऊपर आ गया है। तो इसमें एसी जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही कूलिंग करेगा। अगर आपके रूम में कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली कूलिंग बढ़ा देगा और जैसे कम करनी हो तो वैसे ही आप इसको कूलिंग को कम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें ये वर्टिकल स्वीप है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। ये स्विंग के बटन दे दिए हैं कंपनी ने अलग-अलग। पहले इसमें एक ही बटन होता था पहले पुराने रिमोट्स में। ये इसमें हॉरिजॉन्टल है और ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्विंग है इसमें। और ये अगर आप इसमें वर्टिकल स्विंग की बात करें तो ये इसमें वर्टिकल स्विंग यहाँ पे ऑन हो गई है। ठीक है, अभी आपका एसी जो है वर्टिकल स्विंग कर रहा है। उसमें अगर आप इसको दोबारा दबाएँ तो वर्टिकल स्विंग बंद होगी, अगर हॉरिजॉन्टल दबाएँ तो ये हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो बंद हो गई है। इसके बाद व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं जो इसमें हेल्थ मोड की। हेल्थ मोड को जो ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक लीफ का निशान सा बन के आ जाता है। इसमें क्या करता है आपका एसी जो है बाहर से जो है वो फ्रेश एयर जो है वो रूम के अंदर लेके आता है। और दूसरा ये करता है कि एंटी बैक्टीरियल भी होता है, या जो एक्टिव एंटी बैक्टीरियल जो एसी के अंदर वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हेल्थ का मोड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें स्पीड की। तो ये जो बटन है ये स्पीड का है। जैसे इसमें दबाऊँगा तो इसमें आपकी स्पीड कम हो गई। इसके बाद दोबारा दबाएं, स्पीड बढ़ गई और फिर दोबारा दबाऊंगा तो ये स्पीड आपकी फुल हो गई। और इसको दोबारा दबाऊं तो ये मैं ऑटो पे चला जाएगा, ये ऑटो पे चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं अगले बटन की। तो इसमें टर्बो मोड है। टर्बो मोड में क्या होगा कि आपका एसी जो है वो मैक्सिमम कूलिंग करेगा। इसमें क्या होगा, ये देखें, आप देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रही है लाइट। इसमें आपका एसी जो है कम वक्त में बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा। जैसे आपकी गैदरिंग ज़्यादा है या आपको कम वक्त में ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसको एसी को टर्बो मोड पे भी रख सकते हैं। इसमें आपकी एनर्जी कंजप्शन तो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यह है कि कूलिंग एसी जो है अपनी अगर उसकी वर्किंग कैपेसिटी 100% है तो वो 110% जो है वो वर्क कर रहा होगा इसका कंप्रेसर एसी का। इसके बाद ये जो टेम्परेचर के साथ आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये टेम्परेचर को ऊपर और कम और ज़्यादा करने के लिए कंपनी दी है। आप अगर एसी के टेम्परेचर को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऊपर करें, अगर कम करना चाह रहे हैं तो ये इसको आप नीचे करके इसके टेम्परेचर को जो है वो कम कर सकते हैं। तो बस इसके बाद जो इनका अगला बटन है वो है स्लीप मोड का। आप जैसे ही स्लीप मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ये चाँद का निशान सा बन के आ जाता है रिमोट के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एसी है वो रात के टाइम आप इसको स्लीप मोड पे लगा देंगे तो एसी जो है वो एक मॉडरेट कूलिंग करेगा। ऐसी कूलिंग जो आपकी जो बॉडी है उसको जो है बर्दाश्त कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा कूलिंग भी नहीं होगी और बहुत कम कूलिंग भी नहीं होगी। इसे हम एनर्जी सेविंग मोड भी कह सकते हैं एक तरह का, कि इसमें आपकी एसी जो है आपकी एनर्जी को जो है वो बचा रहा होता है। जो ही कूलिंग ज़्यादा होती है तो ये जो है एसी है वो अपना जो है एम्पेयर्स को डाउन कर लेता है और कूलिंग जो है वो कम हो जाती है। और जैसे कूलिंग कम होने लगती है तो एसी जो है ऑटोमेटिकली अपनी कूलिंग को जो है स्लीप मोड के ऊपर बढ़ा देता है। तो इसमें आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है स्लीप मोड पे।
इसके बाद जो अगला बटन है वो है टाइमर का। तो आप जो ही टाइमर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये 1 लिख के आ रहा है। तो इसमें आप एसी को जो है आप 24 घंटे का जो है इसमें टाइमर लगा सकते हैं। जितने घंटे के बाद आप चाहते हैं कि एसी बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, आप उतने घंटे का टाइमर लगा दें। उसके बाद जो है एसी जो है वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ़ हो जाएगी 24 आवर। इसको मैं दोबारा दूँगा, अब ये बंद हो गया टाइमर। तो आप इसमें जो है ऑटोमेटिकली आप इसमें डिले लगाना अगर आप इसमें टाइमर लगाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप 24 आवर तक इसमें टाइमर लगा सकते हैं। इसके बाद ये डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पे डिस्प्ले का बटन को जो ही दबाएंगे तो आपके जो एसी की जो एलईडी है उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी इस डिस्प्ले के बटन को दबाने से। अगर फिर दोबारा दबाएंगे तो वो जो लाइट है जो उसमें सेंटीग्रेड लिख के आ रहे हैं वो आपको जो है वो शो हो जाएंगे। डिस्प्ले के बाद व्यूअर्स बात कर लेते हैं क्वाइट मोड की। क्वाइट मोड को आप जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें आपका यहाँ पे फ़ैन स्पीड ख़त्म होगी और यहाँ पे एक जो है फ़ैन सा बन के आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका एसी जो उसका थ्रो होता है वो आपको जो अगर आपकी नींद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका एसी उस थ्रो को उसकी जो शोर है वो नहीं आएगा। आपको एसी अपना कूलिंग वर्क पूरा कर रहा होगा लेकिन इसमें आपको जो उसके ब्लोर की आवाज़ होती है, जो थ्रो की आवाज़ होती है वो बिल्कुल नहीं आती। इसे क्वाइट मोड कहते हैं। उसके बाद इसमें लॉक है। इसमें लॉक करेंगे स्क्रीन के लिए, बच्चों के लिए दिया गया है ताकि बच्चे इसमें जैसे आप इसको जिस मर्ज़ी बटन को दबाएं तो आपकी जो है सेटिंग्स को कुछ नहीं होगा। तो इसमें ये लॉक होगी, आपका जो एसी है वो लॉक हो गया। इसको दोबारा दबाएंगे तो अब लॉक खुल गया है। तो आप जैसे इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये कम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इसमें सेल्फ़ क्लीन का ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन है इसमें ये सेल्फ़ क्लीन का दिया गया है। अगर आप इसको दबाएंगे तो आपका एसी जो है वो सेल्फ़ क्लीन जो है वो स्टार्ट कर देगा। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट का ये प्रोसेस होता है सेल्फ़ क्लीन का। उसके बाद जो है एसी दोबारा अपनी जो है वो कूलिंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद व्यूअर्स जो इसमें लास्ट बटन है वो है रीसेट का। आप जैसे ही इसको रीसेट के बटन को दबाएंगे, किसी भी नोकीली चीज़ से आपको ये दबाना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं इसको दबा सकते। तो ये एसी जो है इसमें जितनी भी सेटिंग्स आपसे छिड़ गई हैं या आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको रीसेट के बटन को दबाएंगे तो आपका जो एसी है वो अपनी बेसिक सेटिंग्स पे चला जाएगा। जो कंपनी की ओरिजिनल सेटिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो एसी आपका चला जाएगा। और अगर आपको एसी के रिमोट का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए कंपनी रीसेट का बटन भी दिया हुआ है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल CH इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।